मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं पर रिफ्रेश करो। तो गाड़ी में आवाज़ होगी तब ना आएगी। तो नॉइस कैंसिलेशन है ना मेरे मोबाइल में। हॉर्न सुनाई दिया। हाँ। लेकिन प्राप्त वो कर रहा है ना जब अपने पास प्राप्त होता तब ना डेटर होता। जैसे क्या है कभी भी लेजर और जनरल एंट्री में उलझन क्यों होती है। पहले ये ध्यान रखो कि बुक्स किसकी है। ठीक, बुक्स अपनी है। लेजर में जनरल एंट्री रिवर्स होती है। रिवर्स का भी कारण क्या है, जो सुमित है या कोई भी है उसका एक लेजर होगा, उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, अब कैश पे टू सुमित, ओके, कैश जा रहा है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। ठीक है, आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। ठीक, तो डेबिट किसको करेंगे, सुमित को करेंगे। तो सुमित डेबिट यहाँ से कैश जा रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश, क्योंकि कैश तो अपने पास डेबिट रहता है तब होता है ना। अब क्योंकि जा रहा है क्रेडिट, सिंपल, आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं। जैसे जब भी एंट्री करो, पहले सुनो तो, जब भी एंट्री करते हैं ना बस रूल पूछते हैं कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, ठीक, तो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं कैश के और सुमित के। ठीक है, सुमित क्या है, पर्सनल अकाउंट, और कैश क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। ठीक, तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश के साथ ट्रीटमेंट होगा क्रेडिट। ठीक, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। अब दे तो हम ही रहे हैं तो हम कहाँ अपने आप को क्रेडिट करेंगे। तो सुमित डेबिट टू कैश। ठीक है, जैसे तीन तरह के जो अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इनमें क्या होता है कि जब भी एंट्री करें तो एंट्री में क्या होता है, हमेशा दो एस्पेक्ट होंगे, कभी भी तीन एस्पेक्ट नहीं होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे। हाँ, जब मल्टीपल जर्नल एंट्री एक में होती है तो मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन नियम तो तीन ही है ना। नियम क्या है, नियम तीन है। अच्छा, मान लो अब ये कैश दिया, ठीक है, कैश हम किसको देंगे, क्रेडिटर को ही तो देंगे। अगर मान लो कहीं घाटा हो जाता है तो घाटे को क्या दिखाते हैं, घाटा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जब आ रहा आने वाला इनकम डेबिट और एक्सपेंडिचर नहीं, इनकम क्रेडिट और एक्सपेंडिचर डेबिट। ठीक है, तब क्या लिखते हैं, एक्सपेंस अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि कैश तो रियल अकाउंट है, तो कैश ही ना लॉस हो रहा है।
तो अब जैसे लॉस के अकाउंट में भाई रियल अकाउंट तो इन्वॉल्व होगा ही होगा और नॉमिनल अकाउंट। तो हमेशा जब भी दो एस्पेक्ट होते हैं तो हमेशा दोनों रियल, दोनों पर्सनल या दोनों नॉमिनल नहीं होते हैं। उसमें रियल पर्सनल, पर्सनल नॉमिनल और मतलब मल्टीपल चीज़ें रहती हैं। और ज़्यादातर जो होता है रियल ही अकाउंट की एंट्री होती है। और डेबिट या क्रेडिट में एक तो रियल अकाउंट रहता ही है कि भाई आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। ओके। नहीं तो पहले सिंगल सिंगल करो फिर मिक्स करना। नहीं तो अकाउंट पहले बस पूछ लो। जो दो एंट्रीज होती हैं पहले तो ये क्लियर कर लो कि एंट्रीज में लिखना क्या है। कैश लिखना है, अगले का नाम लिखना, ये देख लो। फिर उन एंट्रीज में ये कैलकुलेशन करो कि ये एंट्रीज किस अकाउंट से संबंधित है। ठीक है। जैसे आकाश को कैश दिया तो आकाश और कैश दो चीज़ है। तो आकाश का नाम आएगा और कैश का नाम आएगा। अब वो आकाश किस अकाउंट से संबंधित होता है और कैश किस अकाउंट से संबंधित है। तो आकाश संबंधित है, आकाश हो गया पर्सनल। ठीक है। अब पर्सनल हो गया तो पहले पूछो खुद से कि पर्सनल में क्या नियम है, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो अब आकाश पाने वाला है या देने वाला है? तो आकाश पाने वाला है तो पाने वाले को तुरंत डेबिट ही मार दो तुरंत ही। ठीक है। अब देखो कि हमने आकाश को दिया क्या। हमने आकाश को दिया कैश। ठीक है। हमने उसको फर्नीचर नहीं दिया, हमने उसको दिया कैश। अब कैश की जगह कुछ और होता तो स्टॉक या कुछ भी होता, वो भी डेबिट ही होता, क्योंकि जो भी देते वो रियल अकाउंट होता। क्योंकि हमेशा हम लोग जो भी कुछ देते हैं वो रियल में ही देंगे ना। तो ये चीज़ है इसकी। समझ में आया? अच्छा, अब जब चैट जीपीटी से पूछोगे तो चैट जीपीटी क्या है, उसको ये पता ही नहीं कि हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, जर्नल एंट्री कहाँ पे हो रही है। तो वो कई बार गलत भी बता सकता है। तो उसको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो ये जान ही नहीं रहा है कि कौन है। तो अपनी बुद्धि के हिसाब से ये सोच ले रहा है कि भाई क्रेडिटर को ही पैसा देता है आदमी। वो सन्ड्री क्रेडिटर लिख दे रहा होगा ना, नाम नहीं लिख रहा है ना। हाँ, तो वो ये समझा कि अब जैसे मान लो तुमको किसी को देना है तो नाम लिखोगे ना, तो सन्ड्री क्रेडिटर नहीं लिखेंगे। वो ये समझा कि क्रेडिटर को ही तो आदमी पैसा देता है। नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर वहाँ अलग ही, वो सन्ड्री क्रेडिटर नाम है, उसको क्रेडिट मत करना हमेशा कि सन्ड्री क्रेडिटर। वो जो लेजर के अंदर जो सन्ड्री क्रेडिटर वाला होता है ना, वो एक्चुअली में जब लेजर बनवाते हैं, जैसे एंट्री नहीं करवाते हैं, जैसे टैली को ये बताना पड़ेगा ना कि मोहन है, सोहन है, ये हमारा क्या है, क्रेडिटर है या डेबिट है। उसका जर्नल एंट्री से कोई संबंध ही नहीं है। वो तुम टैली को समझा रहे हो ना कि ये किस नेचर का अकाउंट है। जैसे मान लो आकाश है, विकास है, दो लोग। अब वो तुमको उसको टैली को बताना पड़ेगा। जब फर्स्ट टाइम तुम बनाओगे उसको तो टैली को बताना पड़ेगा कि ये डेबिटर है या क्रेडिटर है। हो सकता है दो आकाश हों, एक से हम सामान खरीदते हो, एक को हम बेचते हो। वो टैली की एंट्री है, उसका जर्नल एंट्री अकाउंटिंग से संबंध नहीं है। क्योंकि फ्यूचर में जब हम उसका नाम डालेंगे वो उसके अकाउंट में जाए, उसको जर्नल एंट्री से मिक्सअप मत करो। हाँ, बात समझ में आई? वो टैली को समझाया जा रहा है कि हम अब जैसे जब टैक्स कल को पढ़ेंगे तो बताना पड़ेगा ना कि टैक्स कौन है, किस नेचर का अकाउंट है।
तो उसको ये नेचर बताया जा रहा है कि ये फलाना आदमी हमारा क्रेडिटर है, इसलिए हम इसको पैसे दिए हैं। अब मान लो डेटर्स को भी कभी कभी पैसे नहीं देते हैं, तो दिए, मान लो डिस्काउंट के एवज में दिए या कुछ दिए। अब अगर उसमें क्रेडिटर लिख देंगे उसको, तो वो गलत संदेश चला जाएगा। वो क्या होगा कि लाइबिलिटीज़ कम हो जाएंगी उसकी, क्योंकि क्रेडिटर से जो माल आता है उसका पैसा आपकी लाइबिलिटीज़ है ना, उसको पे करना पड़ेगा। लाइबिलिटी मतलब होता है दायित्व। अब तुमने किसी से सामान खरीदा तो वो तुम्हारी एक तरह से पैसा नहीं दिए तो दायित्व ही ना है उसको लौटाना। तो सामान तो तुम्हारा असेट में चला गया कि हाँ हमारे पास इतना स्टॉक है, बट वो स्टॉक के एवज में तुमने कैश नहीं दिया तो वो तुम्हारा प्रॉफिट में आ जाएगा ना, कि भाई इतना प्लस हुआ। मान लो हम किसी से सामान ले आए बिना पैसे दिए, तो वो तुम्हारे कहाँ दिखाएगा? एसेट साइड में दिखाएगा। बैलेंस शीट जो होती है उसमें एसेट साइड में, एसेट मतलब होता है संपत्ति, ठीक है। तो आपको कोई फ्री में तो सामान देगा नहीं। जब फ्री में सामान नहीं देगा तो उतना पैसा तुमको लौटाना है ना, तो लौटाओगे किसको? लाइबिलिटी को, ठीक। लाइबिलिटी मतलब ये पे करना है, तभी ना बैलेंस शीट बराबर होगी। नहीं तो ये क्या होगा? मान लो 90,000 का स्टॉक लाए और उसको हमने क्रेडिटर में नहीं दिखाया, एंट्री नहीं मारी, डेटर में मार दी, वो डबल इफेक्ट आ जाएगा, डबल इफेक्ट आ जाएगा। अगर वो सन्ड्री क्रेडिटर की जगह डेटर डाल देगा तो वो तुम्हारी ही एसेट हो जाएगी, क्योंकि वो डेटर से लेना रहेगा ना पैसा। जैसे वो जो क्रेडिटर है, अगर वो क्रेडिटर ना हो, सपोज करो वो डेटर हो, और तुमने एंट्री डाल दी कि हमने इसको इतना माल दिया, मतलब इतना पैसा दिया या माल दिया, तो एक तो तुम उससे माल ले रहे हो और उसकी सन्ड्री क्रेडिटर की जगह डेटर्स में एंट्री मार दोगे तो वो प्लस और हो जाएगा, डबल इफेक्ट आ जाएगा। तो इसीलिए उसको क्रेडिटर में इसलिए रखा जाता है कि हमको इतना पैसा उसको देना है। अगर फॉर एग्जांपल वो तुम्हारा लाइबिलिटी में दिख रहा है और तुमने उसको सन्ड्री डेटर्स कर दिया, तो इससे ये संदेश जाएगा कि आपने डेटर को पैसे दे दिए, तो वो आपकी फिर एक तरह से एसेट होगी, क्योंकि डेटर को आप फ्री में तो दोगे नहीं, फिर उससे लोगे। समझ में आई बात? तो वो सिर्फ टैली को बताने के लिए है। क्योंकि फिर जब नेक्स्ट टाइम हम लोग, क्योंकि वो ग्रुप बना रहे होंगे ना, अकाउंट्स का ग्रुप बना रहे होंगे लेजर में, जैसे सबकी, जैसे क्वेश्चन के आधार पे उनकी लेजर बना रहे हैं। लेजर क्या होता है? जैसे लेजर एक कॉपी होती है, ठीक है, तो उस अलग अलग लेजर में अलग अलग पेजेस पे अलग अलग लोगों के तुमको नाम लिखने हैं, ठीक। नाम राम, मोहन, श्याम, ये सब लिख दिया अलग अलग। अब अलग अलग जो उनके नाम लिखे हुए हैं, ज़रूरी नहीं ना है कि सारे एक ही नेचर के हों। हो सकता हो कि राम तुम्हारा स्टाफ हो, श्याम तुम्हारा कस्टमर हो और मोहन तुम्हारा क्रेडिटर हो, ठीक। तो उन सबों के बैलेंसेस लिखे जाएंगे अलग अलग। कितनी आवाज़ हो रही है? हेलो, अरे सो चुप कराओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखने वाली हैं, हाँ, कि जो अकाउंट्स है लेजर में वो मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई नियम नहीं है, उसमें चैट जीपीटी का योगदान भी नहीं है। तुम टैली को जो बताओगी वो टैली समझेगा। अगर क्रेडिटर की जगह हम डेटर लिख देंगे उसको, तो टैली समझेगा कि ये हमारा ग्राहक है। ग्राहक है समझेगा तो क्या करेगा? जब भी हम लिखेंगे कि हमने उसको दिया, तो वो पैसा हमारे एसेट साइड में दिखेगा। एसेट में क्यों दिखेगा? क्योंकि हमने उसको माल दे दिया या पैसा दे दिया जो कि हमको लेना है। क्रेडिटर को दिया हुआ पैसा तो तुम लोगे नहीं, वो तो लाइबिलिटीज़ कम करेगा ना। लेकिन अगर डेटर को पैसा दिया, अच्छा उसमें लाइबिलिटी कम कैसे होगी वो भी हम बता देते हैं। जैसे स्टॉक एसेट में है मान लो 90,000 रुपया, ठीक, और कैश तुम्हारे पास है 10,000 रुपया, 1,00,000 रुपया हो गया। अब लाइबिलिटीज़ में तुम्हारे पास दिखाएगा कि 90,000 रुपये तुमको देने हैं, ठीक है। अब वो 10,000 रुपया तुमको पेमेंट करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल तुमने डेटर को 10,000 रुपया
10,000 रुपये मिस्टेकली डेटर्स में कर दिया तो स्टॉक 10,000 रुपये का घट जाएगा, ठीक, क्योंकि स्टॉक और 10,000 की जगह उसको भाई उतने में तो दिए नहीं होगे, कुछ महंगाई दिए होगे, तो स्टॉक उतना घटेगा और फिर डेटर का जो पैसा है उतना लेनदारी बढ़ जाएगी, मतलब एसेट में वो आ जाएगा, ठीक है। तो फिर जो उसके बीच का प्रॉफिट का है वो मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि डेटर को 10,000 का माल तुम 12,000 में दी होगी, 10,000 कैसे लिख सकते हो। अच्छा, क्रेडिटर वाले में जब ऐसे करोगे तो क्या होगा, जैसे ही 90,000 का माल मान लो है और 90,000 लाइबिलिटीज़ में है, तो तुम्हारा मान लो कैश बैलेंस है 10,000 रुपये, कैश तुमने 10,000 निकाला, अब कैश तुम्हारे पास जीरो हो गया, जीरो हुआ ना, 10,000 किसी को देना है तो कैश तो जीरो हो गया। समझ में आ रही बात क्या। लेकिन जब तुम दोगी क्रेडिटर को तो वो लाइबिलिटीज भी तो 10,000 से कम होगी, लाइबिलिटीज 10,000 से कम होगी तो 90 से कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। समझ में आ रही बात क्या। लाइबिलिटी 10,000 रुपया से कम हो जाएगी, क्योंकि अब हमने अपना 10,000 का दायित्व तो कंप्लीट कर दिया। तो जो बगल में बैलेंस था, जो इधर बैलेंस है, दोनों में 10,000 का डिफरेंस आ जाएगा। अभी सर के ऊपर से बात जा रही होगी तुम्हारे, जा रही है कि नहीं। हाँ, जैसे समझ लो तुम्हारे हाथ में 4 लाल गेंदे हैं, ठीक है, और दूसरे हाथ में हरी गेंदे हैं 4, ठीक। अब तुम्हारे हाथ में जो 3 गेंदे हैं वो तो तुम्हारा मान लो स्टॉक है और 1 गेंद कैश है, ठीक। लेकिन जो दूसरे हाथ में है तुम्हारे पास वो पूरा का पूरा लाइबिलिटी, मतलब चुकाने हैं, हरी गेंद। अब तुमने 1 गेंद लाल वाली उठा के जब क्रेडिटर को दे दी तो 1 गेंद तुम्हारी हरी वाली भी तो कम होगी, क्योंकि अब उसको देना ही नहीं है। तो वो बैलेंस दोनों तरफ, क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है, हमेशा बैलेंस दोनों साइड का बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को 10 रुपये दोगे तो 10 रुपये माइनस भी तो होंगे ना, 2 एस्पेक्ट, इसी को डुअल एंट्री कहते हैं। अभी पूरा अकाउंट पढ़ा नहीं है ना तुमने, बैलेंस शीट वगैरह, P&L वगैरह, ये सब पढ़ेंगे तब होगा। और टैली में क्या है, उसको बताना पड़ेगा कि ये लेजर किस नेचर का है। जब वो नेचर हो जाएगा तब फिर जब भी डालना पड़ेगा तो मोहन, तो वो ऑटो, जब भी कैश हम लिखेंगे मोहन तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये क्रेडिटर को पैसा दिया गया है। लेकिन फिर हम कभी मान लो कोई डेटर है उसको दिखेगी कैश दिया, तो वो उसके पास क्या जाएगा सिस्टम कि इसने इसको डिस्काउंट दिया है सामान। समझ में आया, डिस्काउंट। तो वो फिर डिस्काउंट क्या है, एक तरह से खर्चा ही ना है, एक्सपेंस ही तो है आपके लिए। हाँ, क्योंकि रियल अकाउंट कम हो गया, ये चीज़ें हैं। तो हमेशा 2 एस्पेक्ट, मतलब 2 अकाउंट इन्वॉल्व तो होते हैं, ठीक है। तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे, टैली में अभी वो लेजर का सिर्फ ग्रुप बनवाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अलग क्वेश्चन देंगे, अलग क्वेश्चन में अलग अलग लोग इन्वॉल्व रहेंगे, तो सबके नाम का लेजर बनता है, ग्रुप बनता है, यूनिट भी बनती है ना, स्टॉक की यूनिट। अभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं क्या। हाँ, तभी और कंफ्यूजन होगा बाद में। इन्वेंट्री में कि जब एंट्री वगैरह होगी तो पहले बताना पड़ेगा कि भाई ये यूनिट कितने पीस का, जैसे बोले 1 यूनिट, अब 1 यूनिट कोई 200 ग्राम की हो सकती है, कोई 200 ml की हो सकती है, तो उसको यूनिट भी बताना पड़ेगा। अब मान लो यूनिट हमने बनाया बोतलों में और गत्ते में आती है 24, तो हम लोग उसको बताना पड़ेगा कि 24 यूनिट से सब यूनिट क्या है, गत्ता क्या है। भाई वो तो कंप्यूटर है ना, उसको ये नहीं पता है कि क्या चीज़ है, उसको सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। वो तो भोला भाला कंप्यूटर दादा है, उसको जब बताएंगे कि ये यूनिट है, ये चीज़ें ऐसी हैं, उसके बाद कुछ होगा।
अच्छा सोहन तुमको क्यों देगा? सोहन बेसिक सी बात है, वो या तो डेटर्स होगा, ठीक है कि नहीं? अगर कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश आपको कौन देगा? डेटर ही तो देगा। कस्टमर डेटर ही तो होता है। हाँ फिर और अगर कैश क्यों देगा? या तो सामान बेचेंगे तब देगा। तो सामान बेचेंगे तो फिर उसमें सामान और कैश ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। और डेटर होगा तो पहले से सोहन की एंट्री पड़ी होगी ना। जब हम सोहन को दिए होंगे तो हमने क्या किया होगा? सामान दिया होगा। सामान रियल अकाउंट है, आने वाला डेबिट जाने वाला क्रेडिट, ठीक है। तो हमने सोहन को डेबिट किया होगा, मान लो 100 रुपये सोहन को दिया और 100 रुपये स्टॉक क्रेडिट हो गया, ठीक। तो जब वापस आएगा सोहन से पैसा तो क्या होगा? कैश डेबिट हो जाएगा, फिर सोहन क्रेडिट हो जाएगा, तभी ना रिवर्स होके वो अकाउंट को मेंटेन करेगा। क्योंकि अभी सोहन के पास जा रहा है तो सोहन डेबिट हो गया, अब हमारे पास आ रहा है तो हम अपनी बुक में अपना नाम तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारी बुक है ना। हमारी बुक में हमारा नाम कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो भी आएगा कैश में आएगा या बैंक में आएगा। तो हम हमेशा अपनी जगह कैश या बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों की जो लेज़र होगी खुद की, उसमें हमारा नाम कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो भी भाई कैश आएगा और सोहन ने दिया है। हम ये थोड़ी लिखेंगे कि आकाश के पास पैसा आया तो आकाश डेबिट हो गया। वो एंट्री तो वो करेगा ना, हमारे नाम की एंट्री हम नहीं करेंगे कभी भी, ये ध्यान रखना भाई। हमारे नाम की एंट्री वो करेगा और उसके नाम की एंट्री हम करेंगे। हाँ देर से इधर क्यों खड़े? अरे हम थोड़ा लेट से निकले हैं। करीमनगर। हाँ बैठिए। कहाँ? नहीं हमेशा नहीं आते, फ़ोन कर लेते ना। एक्चुअली हम ग्राहक 1-2 आ गए थे ना, तो सामान दिए, फिर बंद कर रहे थे, फिर वो लोग बोले कि पानी दो, ये दो, वो दो। दरअसल किराना मंडी के कुछ लोगों की बहस हो रही थी उधर पार्क के जो गेट है उसके पास, तो वो सब काफ़ी देर तक खड़े थे। सही कर देंगे अभी। तो काफ़ी देर तक वो सब खड़े थे, तो पानी वानी ये सब चीज़ें के चक्कर में थे, तो फिर हम जो है दे दिए। फिर वो विकास आ गया था, जैसे वो लिया था सामान, तो तुलसी नहीं दे पाती, जिपर ही ले लिया। तो कह रहा है कि हम वहाँ से लेते हैं 120 में दोनों। ले ले 120 में ले ले भाई, क्या दिक्कत है? हमको 120 में ले लो। जैसे विकास है, ये कौन ला के गाड़ी खड़ी कर दी? कितनी जगह बढ़ गई? उतरो आप, क्या बैग हेलमेट लेके चलो। ये लो, ये लो बिस्कुट लाए। अरे वो जानता नहीं होगा ना, नया होगा। ये ले आ पाएंगे? जलन नहीं हो तो निकल जाएगा। हेलो हेलो जरा हेलो, बोलो।